हेलो फ्रेंड्स, सब ठीक। 5 टॉपिक तक टैक्स रेट के आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं टैक्स रेट चैप्टर में। आज कंप्लीट कर देंगे टैक्स रेट। ये दोनों वीडियो आप जब कंप्लीट करोगे तो टैक्स रेट मानना कि पूरा आपका हो गया। टैक्स रेट से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूं उतना करते चलो, ठीक है। छठा टॉपिक हमारा है, और याद करना बहुत जरूरी है दोस्त, याद करना बहुत जरूरी है। प्रोविजन 3 चीजें, समझना, याद करना और प्रैक्टिस करना। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजें जरूरी है और 3 में से एक भी मिस नहीं होना चाहिए। छठा टॉपिक है टैक्स रेट का, ब्लैक मनी का सरचार्ज। जानते हैं हम, हमेशा 25% लगेगा, फिक्स है। लेकिन लगाएं कैसे? और दिक्कत तब आती है जब जनरल सरचार्ज भी हो और ब्लैक मनी सरचार्ज भी हो, तो कैसे करेंगे? 17 नंबर एग्जाम्पल देखिए। बिमल, उम्र 50, रेजिडेंट, न्यू टैक्स रिजीम। गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में टैक्स रिजीम ओल्ड है कि न्यू है। ये सबसे पहले देखना है, सबसे पहले। और उसको हाईलाइट अंडरलाइन कर दीजिएगा, सामने रख के पेंसिल या पेन जो भी है उससे सर्कल कर दीजिएगा कि भैया न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंडसेट एक बार आपका न्यू और टैक्स, न्यू और ओल्ड बन जाता है, फिर आप हर चैप्टर में आपको मैं कमांड करके दूंगा, जैसे टैक्स रेट में दे रहा हूं, हर चैप्टर में कमांड करके दूंगा न्यू वर्सेस ओल्ड, और ये अच्छे से करके जाना है। ओके, पीजीबीपी है 10 लाख, ब्लैक मनी 2 लाख, 80C 70,000। जानबूझकर 80C दिया है, न्यू टैक्स रिजीम में आप जानते हैं 80C का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पास बन गया 12 लाख की जीटीआई आ गई, और डिडक्शन मिलेगा नहीं, न्यू टैक्स रिजीम है, तो टीटीआई भी कितना हो जाएगा? 12 लाख। स्पेशल इनकम को पहले अलग करना है। स्पेशल इनकम क्या है? ब्लैक मनी। कितना? 2 लाख। बचा कितना? 10 लाख। 10 लाख क्या बना? नॉर्मल इनकम। पहले टैक्स किस पे निकालना है? नॉर्मल इनकम पे। चूंकि न्यू टैक्स रिजीम है, चूंकि न्यू टैक्स रिजीम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, 50 साल के हैं, 70 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऑनवर्ड्स वही वाला फिगर देखना है। ये टैक्स आपका बन गया 50,000। 3 से 7 ही 4 लाख है। 4 लाख का 5% 20,000, और ये 3 लाख 30,000, तो 50,000। अब ब्लैक मनी पर जब आप लिखोगे टैक्स तो 60% तो करोगे ही, साथ में सेक्शन जरूर कोट कीजिएगा, अंडर सेक्शन 115 BBE @60% ऑफ ₹2 लाख। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये जो फिगर है, अगर इसको मैं नाम देना चाहूं तो इट इज कॉल्ड बेसिक टैक्स ऑन ब्लैक मनी। सरचार्ज मुझे इस अमाउंट पे लगाना है, 1/20 पर। तो अब मैं जब सरचार्ज लगाऊंगा तो ब्लैक मनी का सरचार्ज मैं पहले लगाऊंगा, फिर जनरल सरचार्ज बाद में लगाऊंगा। जनरल सरचार्ज तब लगता है जब टीटीआई 50 लाख से ऊपर हो। सर, टीटीआई में ब्लैक मनी को शामिल करके देखना है क्या? ऑब्वियसली, जब मैं टीटीआई बोल रहा हूं तो टीटीआई में ब्लैक मनी, व्हाइट मनी सब जुड़ेगा। सरचार्ज, जनरल सरचार्ज लगेगा कि नहीं, ये एक अलग बात है। किस रेट से लगेगा, ये दूसरी बात है। किस अमाउंट पे लगेगा, ये तीसरी बात है। तीनों अलग अलग बातें हैं। तो पहली बात, जनरल सरचार्ज लगेगा कि नहीं। अगर टीटीआई इंक्लूडिंग ब्लैक मनी 50 लाख से ऊपर है तो जनरल सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा देखना पड़ेगा, 10, 15, 25 या 37। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 37 तक भी जा सकता है। देखना पड़ेगा किस अमाउंट पे लगेगा। वहां पर है बेसिक टैक्स, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, सभी इनकम का बेसिक टैक्स। सिर्फ ब्लैक मनी के बेसिक टैक्स को छोड़कर, तो आपका जो बेसिक टैक्स आएगा नॉर्मल इनकम पर भी, स्पेशल इनकम पर भी, सब बेसिक टैक्स का इकट्ठा अमाउंट। लेकिन ब्लैक मनी वाला बेसिक टैक्स जो 1/20 आ रहा है, इसे हटाकर जो बचेगा उस पर जनरल सरचार्ज लगता है। तो 3 अलग अलग बातें हैं। जनरल सरचार्ज लगेगा कि नहीं,
किस रेट से लगेगा और किस अमाउंट पे लगेगा। तो मैंने क्वेश्चन रखा, टेंशन मत लो। फिलहाल बताओ, ब्लैक मनी है तो सरचार्ज तो है, ब्लैक मनी का सरचार्ज कितना, 25%। किस अमाउंट पे, ब्लैक मनी के बेसिक टैक्स पर। तो ब्लैक मनी का बेसिक टैक्स कितना है जी, 120 का 25%, 30,000। 30,000 आपने लगा दिया सरचार्ज। अब जनरल सरचार्ज लगेगा कि नहीं, टीटीआई चेक कर लो, 12 लाख है इंक्लूडिंग ब्लैक मनी, 12 लाख है। 50 लाख के ऊपर नहीं है तो सरचार्ज, जनरल सरचार्ज नहीं लगेगा। ओके, तो सिर्फ ब्लैक मनी सरचार्ज लगा, बेसिक टैक्स सरचार्ज को जोड़कर आ गया कितना, 2 लाख। 4% हेल्थ एजुकेशन सेस आंसर। लोकेश, पीजीबीपी 250, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लैक मनी 60 लाख, पीजीबीपी 250, ब्लैक मनी 60 लाख, ओल्ड टैक्स रिजीम, टैक्स निकालना है। ओके, अब डिडक्शन है नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन होता तो अच्छी बात है, डिडक्शन दे देते, लेकिन है नहीं, कोई बात नहीं। जीटीआई टीटीआई सेम आ गया 6250। कसम खाया था सर के साथ आपने कि पहले हम स्पेशल इनकम अलग करेंगे, तो स्पेशल इनकम कितना है, 60 लाख। इस बार ब्लैक मनी 60 लाख है, स्पेशल अलग है। नॉर्मल इनकम कितना है, टीटीआई माइनस स्पेशल बराबर नॉर्मल, 2,50,000। नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकाला आपने, चूंकि 2,50,000 का स्लैब है तो एमईएल है तो टैक्स 0 आ गया, इट्स ओके। अब आइए स्पेशल इनकम का टैक्स। स्पेशल इनकम का टैक्स है एक मिनट रुकिएगा जरा, दिक्कत दे रहा है लॉन्च करने में। हाँ। तो स्पेशल इनकम पर 60% है, 60 लाख की स्पेशल इनकम है, 60% 36 लाख। 36 लाख आपका बेसिक टैक्स आ गया। अब आती है बारी सरचार्ज की, बताइए इसे क्या बोलेंगे आप, बेसिक टैक्स ऑन ब्लैक मनी। मैं पूछूंगा, मैं लिखूंगा, बट आपको एग्जाम में क्या है, माइंड में बोलना है कि ये क्या है, ब्लैक मनी का बेसिक टैक्स, इसी पर सरचार्ज कैलकुलेट होगा ब्लैक मनी वाला। हाँ बोलते रहिए ना, साथ साथ बोलिए, इसमें क्या हो गया, ये बेसिक टैक्स है किसका, ब्लैक मनी का, इसी पर ब्लैक मनी वाला सरचार्ज आएगा। तो ब्लैक मनी वाला सरचार्ज आएगा 36 लाख का 25%। जनरल सरचार्ज देखिए, टीटीआई 50 लाख के ऊपर है, यस, ब्लैक मनी को शामिल करते हुए, हाँ हाँ टीटीआई बताओ, तो सरचार्ज, जनरल सरचार्ज आना चाहिए, यस। 3 बातें बोली थी सर आपने, आएगा कि नहीं, डिसाइडेड सर आएगा। रेट बताइए, क्या 1 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ के ऊपर, नहीं सर, 1 करोड़ के अंदर है, 50 लाख के ऊपर है, 10%, यस। तीसरी बात, कितने अमाउंट पर आएगा, टोटल बेसिक टैक्स माइनस ब्लैक मनी बेसिक टैक्स। सर टोटल बेसिक टैक्स 36 लाख है, ब्लैक मनी बेसिक टैक्स भी 36 लाख है, तो माइनस माइनस कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए जनरल सरचार्ज यहां देखिए 50 लाख के ऊपर होते हुए भी जनरल सरचार्ज नहीं आया, क्योंकि 3 बातें थी, आएगा कि नहीं, किस रेट से आएगा, किस अमाउंट पे आएगा, 3 अलग अलग बातें हैं, तीनों बातें बार बार आपको बोलनी है जनरल सरचार्ज को लेकर। तो यहां पर चलिए ब्लैक मनी सरचार्ज आ गया, उसके ऊपर आपने जोड़ दिया, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस निकाला, आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, मिलेगा ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ये फिर अटक रहा है कम वक्त, रुको जरा। नेक्स्ट है मिस्टर मनीष रेजिडेंट 30 ईयर ओल्ड, ओल्ड टैक्स रिजीम, वेरी गुड। सबसे पहले हमें यही देखना था, ओल्ड टैक्स रिजीम। पीजीबीपी 6,30,000, एलटीसीजी 112 ए 2,60,000। ज्वेलरी का शॉर्ट टर्म, बेटा ज्वेलरी का शॉर्ट टर्म नॉर्मल इनकम है, ध्यान रखना, गलती मत करना। एफडी का ब्याज, ब्लैक मनी 70 लाख, एटीसी टू एटीयू 1,90,700। ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसकी जरूरत पड़ेगी। पीजीबीपी, ये कैपिटल गेन, ये आईएफओएस, इन सबको जोड़कर जीटीआई अगर हम बोले तो इनको जोड़ लीजिए, ये जीटीआई बन गया भाई। 6, 2, 8, 3, 11 सबको जोड़कर मैंने ठीक ही निकाला होगा। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था कि दोस्तों कैलकुलेशन एरर आप
अगर देखो तो ठीक कर लेना। 8340 700 माइनस 190 700, करेक्ट। ये हमारा टीटीआई आ गया। क्या कसम खाया था, स्पेशल अलग करेंगे नॉर्मल अलग करेंगे, तो स्पेशल कितना है 72,60,000। कैसे पता सर? अरे पीजीबीपी नॉर्मल इनकम है, एलटीसीजी में आपको नॉर्मल स्पेशल बता दूं। वैसे देखो सैलरी है ना, सैलरी नॉर्मल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम है, पीजीबीपी नॉर्मल इनकम है। एक रेयर पीजीबीपी है, पीजीबीपी की इनकम जिसको हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट बेच कर आया तो 10% लगेगा, वो स्पेशल इनकम है। फाइनल में पढ़ना है, हमारा काम कहीं नहीं है। और पीजीबीपी के अंदर सर ब्लैक मनी आ गया, फिर वो तो स्पेशल हो ही जाएगा, ये तो ऑब्वियस है। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म हमेशा चाहे कोई भी हो, एनी टाइप, वो स्पेशल इनकम होता है। और शॉर्ट टर्म में 111A वाला स्पेशल इनकम होता है, और बाकी जितने भी शॉर्ट टर्म है वो नॉर्मल होते हैं। आईएफओएस में WRC, ऑनलाइन गेमिंग और ब्लैक मनी ये स्पेशल है, बाकी सारे नॉर्मल है। डिविडेंड क्या है? नॉर्मल इनकम। ओके, अब देखिए, तो स्पेशल अलग कर लिया आपने, ये स्पेशल है। स्पेशल अगर जोड़े तो 2,60,000 स्पेशल है और 70 लाख स्पेशल है बस। तो 7260 स्पेशल हो गया, इसको अलग कर दिया 7260। नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला बताया था कि स्पेशल में से टीटीआई में से स्पेशल माइनस कर दो, तो ये नॉर्मल बच गया 8,90,000। पहले आपने कसम खाया था नॉर्मल पे टैक्स निकालेंगे, तो 8,90,000 पे टैक्स निकालेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम पे आप टैक्स निकालेंगे कितने पर? ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स निकालेंगे 8,90,000 पर। 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 से 5%, 5 के ऊपर 890 तक 20%। अभी कैलकुलेशन ना सामने है, अब पहली क्लास भी आपने देखी, कैलकुलेशन सामने है। तो जब आपको लगे कि यार रुको 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 सर कैसे 20%, पॉज कर लो यार और खुद से कैलकुलेट करो, क्योंकि आप सिर्फ सुनते रहोगे ना तो बात नहीं बनेगी, आपको एक्टिव मोड में आना पड़ेगा। तो जब कैलकुलेशन की बारी आई, कभी मन कर गया यार हम खुद से निकाल के देखें, हो सकता है हमारा ये सही आ जाए, फिर सर के वीडियो को आगे बढ़ा के देख लेते हैं आंसर क्या है। अगर गलत आएगा तो सर की बात सुन लेंगे, सही आया तो आगे बढ़ जाएंगे, देख लेते हैं। तो आप खुद से पॉज करके इसको कैलकुलेट करके देख लो कि आपको क्या लगता है, आपकी तैयारी कैसी थी, आपने कैसे किया था तैयार। तो उस हिसाब से आप देखोगे, आपको लगेगा ठीक लग रहा है, दैट इज ओके, बढ़िया है। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। फिल्म की तरह अगर वीडियो देखोगे दोस्त तो फिर तैयारी गलत ट्रैक पे जा रही है। एक्टिव मोड में रहो, सामने कुछ कुछ लिखना है, कुछ सोचना है, कुछ रेफर करना है, वो करना है ना। और क्या कहा था, जब भी सुस्ती आए तो बता चुका हूं, तो बार बार हर वीडियो में नहीं बताऊंगा। एक आज के लिए नई चीज क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बीच में बता रहा हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो उसमें आपको ना स्पॉटिफाई का लिंक मिलेगा, वहां पर मैंने ऑडियो रिवीजन अपलोड कर रखा है इन्हीं सब चीजों का। तो कभी मन करे, वैसे तो वीडियो रिवीजन को ही आप ऑडियो बना लो, मैं बोलता जा रहा हूं सुनते जा रहे हो, चल जाएगा। तो आपने डाउनलोड किया, कान में लगाया, सुनते रहे, इधर उधर कभी भी बार बार रटने के लिए सुनते रहे। अदरवाइज और शॉर्ट करके वीडियो रिवीजन मैंने वहां डाल दिया है, ऑडियो रिवीजन, तो वो भी आप सुन सकते हो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है सुनने की, कि सर ने बोला तो जरूर सुनेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत ये है, ये सारी वीडियो पूरी देखनी है, ये धमाकेदार, ये काम करना है, इसको नहीं छोड़ना है, अंत अंत तक एक एक चीज पकड़ के। चलिए दोस्त, अब हम आते हैं अगले बात पर। देखिए हमारे पास नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स आ गया 90,500, 90,500 नॉर्मल इनकम पे टैक्स आ गया। अब आते हैं स्पेशल इनकम। दो स्पेशल इनकम है दोस्त, एक है 112A वाला। अब सर लो, इसमें तो आपने दिया ही नहीं कि यह कब हुआ, तो कब हुआ जब नहीं दिया तो बताओ, जानबूझकर नहीं दिया। क्या सिखाया था लास्ट वीडियो में,
अगर हमें ये ना पता चले कि कैपिटल गेन कब अराइज हुआ तो ऑलवेज टेक आफ्टर पार्टीशन। तो क्या अजम्पशन लेंगे? आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो बताइए, अगर ये पेन कभी कभी परेशान करता है ना, अगर ये आफ्टर 23 जुलाई, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 है तो इसका टैक्स रेट बनेगा 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। तो हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर ना दे कि ये कैपिटल गेन कब अराइज हुआ, ऐसे रेयर चांस है, देना चाहिए उनको, क्योंकि उनको भी पता है कि 24-25 के बीच में पार्टीशन डेट आया हुआ है, तो इसलिए उनको देना चाहिए। लेकिन नहीं दे तो ऑलवेज टेक अजम्पशन कि ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 कैपिटल गेन अराइज हुआ है। तो इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, यानी कि 2,60,000 में से 1,25,000 लेस करो, जो बचा अमाउंट उसका 12.5% कैलकुलेट करो, ये बन गया आपका 16,875। अब जो ब्लैक मनी है आपके पास 70 लाख का, इसका 60% टैक्स आया 42 लाख। जल्दी बोलिए अभी क्या सिखाया है? जब भी ऐसा आए ब्लैक मनी का टैक्स तो इसको बोलो मन में कि ये क्या है, ये है बेसिक टैक्स ऑन ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का बेसिक टैक्स कितना है? 42 लाख, 42 लाख। ब्लैक मनी का बेसिक टैक्स कितना है? 42 लाख। इससे क्या होगा? अरे ब्लैक मनी है तो सरचार्ज है, और सरचार्ज किस पर निकालेंगे? ब्लैक मनी के बेसिक टैक्स पर। तो ब्लैक मनी का बेसिक टैक्स 42 लाख, इस पर निकलेगा सरचार्ज 25%। ओके, सरचार्ज सर जनरल और ब्लैक मनी दोनों पर आता है। दो प्रकार के सरचार्ज होते हैं, जनरल सरचार्ज, ब्लैक मनी सरचार्ज। तो सर ये बताइए, पहले हम एग्जाम में कौन सा सरचार्ज लगाए? ऑलवेज ब्लैक मनी सरचार्ज, जो ऑलवेज है वो पहले लगाओ। तो ब्लैक मनी सरचार्ज 42 लाख का 25%, ये आ गया जी। अब जनरल सरचार्ज के लिए सर आपने बार बार कहा था, 3 बातें हमको याद हो गई सर बात। पहला, लगेगा कि नहीं, किस रेट से लगेगा और किस अमाउंट पे लगेगा। सर लगेगा कि नहीं, इसके लिए सर हमें टीटीआई से बात करनी पड़ेगी। सर टीटीआई कितना है? 81,50,000। 50 के ऊपर है क्या सर? हाँ, इंक्लूडिंग ब्लैक मनी। हाँ, क्योंकि टीटीआई जब देखना है तो ब्लैक मनी मिलाकर देखना है, क्या ब्लैक क्या व्हाइट, टीटीआई। हाँ, 50 के ऊपर है। ओके सर, आंसर मिल गया, लगेगा। रेट सर चूंकि 50 लाख और 1 करोड़ के बीच का मामला है तो 10%। ओके, अमाउंट सर, अमाउंट आपने बताया था टोटल बेसिक टैक्स। टोटल सर, टोटल बेसिक टैक्स कितना है? इसमें से ब्लैक मनी बेसिक टैक्स हटाना है। ब्लैक मनी बेसिक टैक्स 42 लाख, टोटल बेसिक टैक्स में से ब्लैक मनी बेसिक टैक्स हटाना है, सिर्फ ब्लैक मनी बेसिक टैक्स, क्योंकि इसके ऊपर सरचार्ज अलग लगाया आपने। तो टोटल में से ब्लैक मनी अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा? देखिए ना कितना बचेगा, 4307,375 माइनस 42 लाख, 42 लाख, कितना बचेगा? 107,375, 1,07,375। इसके ऊपर 10% रेट आप निकाल चुके हो, तो इसके ऊपर 10% निकालोगे, ये आपका जनरल सरचार्ज आ गया। सभी सरचार्ज को जोड़ दीजिए, ये बना आपका बेसिक टैक्स अलोंग विथ सरचार्ज, यही बोलते हैं ना। 4% हेल्थ एजुकेशन से आंसर राउंड ऑफ करना ना भूलें, एग्जाम में राउंड ऑफ कर दीजिए, ये आपका राउंड ऑफ हो गया। ओके जी, डन है। ओके, अब आते हैं 7वें मुद्दे पर, जो बहुत जरूरी मुद्दा है और इतना छिपा हुआ मुद्दा है, ये बहरूपिया मुद्दा है। ये मुद्दा जो है ये ठग है, एग्जाम में कहां छिपा रहेगा आप पकड़ नहीं पाएंगे। जो जासूस जैसे नहीं होते, सीक्रेट एजेंट, वही है ये। किस क्वेश्चन में देखिए, बाकी ब्लैक मनी सरचार्ज वगैरह हाइड नहीं होता, क्वेश्चन में देखते ही ब्लैक मनी आपके दिमाग में घूम जाता है। ओ 60% बेसिक टैक्स, 25% सरचार्ज, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 112A एकदम से चमकता है अलग से, 111A अलग से चमक है इसमें, लेकिन ये जो है कंसेप्ट, ये बड़ा ही घातक कंसेप्ट है। ये किस क्वेश्चन के अंदर छिपा रहेगा आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा साहब। कहानी कहां है? कहानी ये है, MEL का मतलब
मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स या मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, कुछ भी बोलो। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख भी है, 3 लाख भी है, 5 लाख भी है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख है सबके लिए। ये जो स्लैब रेट है, इसका जो मिनिमम अमाउंट है जिस पर आप टैक्स नहीं लगाते, 250 पे टैक्स नहीं, मैक्सिमम अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगाते 250 है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 3 लाख भी है, 250 भी है, 5 लाख भी है, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख है। ये स्लैब आप लगाते हो नॉर्मल इनकम पर। अब मान लो नॉर्मल इनकम इस एमईएल से कम है, तो जो शॉर्टफॉल है, जैसे मान लीजिए आपकी नॉर्मल इनकम 2 लाख है, देखिए यहां पर क्वेश्चन को, नॉर्मल इनकम है 2 लाख और स्पेशल इनकम है आपका 7 लाख। होगा कोई स्पेशल इनकम, मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ज्वेलरी के ऊपर, मान लीजिए कि 7 लाख जो है वो एलटीसीजी है ज्वेलरी का, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। कब? पार्टीशन के बाद। ओ 12.5% सर, हाँ, और इसको आपने निकाला होगा बिना इंडेक्सेशन के, हाँ ठीक है सर। ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है ये बंदा ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है। इस बंदे की एमईएल जो है 2.5 लाख है। अब देखिए नॉर्मल इनकम अगर मान लीजिए 3 लाख होता तो आप क्या करते? 2.5 लाख तक 0 और अगले 50,000 पे 5%, ऐसा ही करते। लेकिन यहां तो आपने 2.5 लाख तक का मजा लिया ही नहीं भाई। यहां पर अगर 2 ही लाख है तो आप 50,000 का और मजा ले सकते थे, बेनिफिट ले सकते थे, वो बेनिफिट नहीं लिया। वो जो बेनिफिट रह गया आपका अनयूटिलाइज्ड 50,000, क्या उसका आप बेनिफिट स्पेशल से ले सकते हो? क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब देखिए 7 लाख पर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं 12.5% टैक्स लूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी के ऊपर है, पार्टीशन के बाद है इसलिए 12.5% का टैक्स आएगा। लेकिन मेरा पूछना है कि क्या 7 लाख का सीधा 12.5% निकाल दोगे? या जो 50,000 का आप मजा नहीं ले पाए नॉर्मल इनकम का, नॉर्मल इनकम आपकी 2 लाख है, एमईएल आपका था 2.5 लाख, तो 2.5 एमईएल का पूरा मजा नहीं ले पाए। जो बचा हुआ एमईएल है 50,000 जिसका आप मजा ले सकते थे, अगर आपकी नॉर्मल इनकम 2 लाख से ज्यादा होती, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख होती, तो पूरे 2.5 लाख तक 0 हो जाता। वो जो 50,000 का बेनिफिट नहीं ले पाए, क्या वो बेनिफिट स्पेशल इनकम से लेने के बाद 12.5% टैक्स लाना चाहिए? या भैया ऐसा नहीं होता, जो बचा रह गया उसमें हम क्या करें, वो उससे हमारा क्या मतलब? आपका स्पेशल इनकम 7 लाख है, 12.5% टैक्स बनता है, ये होगा, बात खत्म हो गई। 2 क्वेश्चन, 2 आंसर हो सकते हैं इस एक क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन को दोबारा से समझो। कह रहा था ना ये सीक्रेट एजेंट है, बहरूपिया, ये दंग करता है, परेशान करता है। कहानी तब शुरू हो रही है जब आपकी नॉर्मल इनकम एमईएल से कम है। अब पहले एमईएल क्या होता है? ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख। अगर आपकी नॉर्मल इनकम एमईएल से कम है तो प्रश्न उठता है कि जो एमईएल आप कंज्यूम नहीं कर पाए, जैसे इस क्वेश्चन में एमईएल 2.5 लाख है, नॉर्मल इनकम 2 लाख है, 50,000 एमईएल और आप बेनिफिट ले सकते थे जो नहीं ले पाए, उसे बोलते हैं अनयूटिलाइज्ड एमईएल, अनएब्सॉर्ब्ड एमईएल, जिसका आप बेनिफिट नहीं ले पाए। क्या ये स्पेशल इनकम से माइनस हो सकता है? अरे 7 लाख की स्पेशल इनकम है, माना 12.5% का टैक्स है, हमको मालूम है कौन सी स्पेशल इनकम है। ये तो एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सपोज करो कि 7 लाख जो है ज्वेलरी है, ज्वेलरी पर लॉन्ग टर्म है, जिसपे 12.5% टैक्स है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये 50,000 का बेनिफिट हम 7 लाख से लेने के बाद जो बचे उस पर 12.5 लगाएं, या जो 50,000 बचा रह गया भैया, इसमें हम क्या करें, इसको फेंक दो, बेकार है, वेस्ट है, सीधा 7 लाख पे 12.5% टैक्स निकाल दो। ये आंसर है। ये 2 आंसर हो सकते हैं, तो आंसर सही कौन सा है? जवाब है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, स्लैब उसी को दे रहे हैं, और रेजिडेंट हो, तो आप ये जो बचा हुआ एमईएल है उसका बेनिफिट स्पेशल से ले सकते हो, लेकिन सिर्फ कैपिटल गेन स्पेशल से, डब्ल्यूआरसी से नहीं, ऑनलाइन गेमिंग से नहीं, ब्लैक मनी से नहीं। सिर्फ कैपिटल गेन के हेड में जो स्पेशल इनकम होते हैं, चाहे वो 111A वाले हों, 112 वाले हों, 112A वाले हों, उनमें से आप इस 50,000 का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन तब जब आपका क्वेश्चन रेजिडेंट का हो। अगर मान लीजिए ये आदमी एनआर है, तो भैया जो एमईएल बचा रह गया वो कूड़े में डालो, हमको नहीं मालूम। है ना बड़ा ट्रिकी।
पता नहीं आप करके गए थे कि नहीं इस हिस्से को, या करके गए थे लेकिन वही 5 रीजन जो मैंने बताया, कंसेप्चुअली क्लियर नहीं था, कमांड नहीं था। पॉसिबल हो सकता है, तो ये कमांड बनाना पड़ेगा, भागना नहीं है। जहां कमी है वहीं हम अड़ जाएंगे कि उसको बढ़िया से करके जाएंगे। ठीक, दोबारा से करेंगे, तिबारा से, चौथी बार, 5वीं बार आप टेंशन ना लो, तो फिर से एक बार हो जाए सर। एमईएल क्लियर होना चाहिए पहले तो, इस कंसेप्ट के लिए पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि एमईएल क्या होता है। क्लियर है तुम्हारा? यस सर। इसके बाद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल इनकम जो है वो स्लैब रेट से होता है। ठीक, जब जब नॉर्मल इनकम लेस है एमईएल के, तब तब जो आपका बैलेंस अनयूटिलाइज्ड एमईएल रह गया, क्या आप इसका बेनिफिट स्पेशल इनकम से ले सकते हो? देखो, एमईएल को पहले तो तुम नॉर्मल से ही लगाओगे, बिकॉज नॉर्मल इनकम पर ही स्लैब लगता है। एमईएल क्या है? स्लैब का पार्ट। एमईएल क्या है? स्लैब का पार्ट। और स्लैब किसके लिए? नॉर्मल इनकम के लिए। तो ऑलवेज एमईएल पहले तो तुम स्लैब में लगाओगे, ओके। लेकिन जब नॉर्मल इनकम तुम्हारी एमईएल से ही कम है, तो जो एमईएल बचा रह गया उसका बेनिफिट स्पेशल से ले सकते हो क्या? ये क्वेश्चन है। जवाब है यस। अगर आप रेजिडेंट है तो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैपिटल गेन के स्पेशल इनकम से। WRC, ऑनलाइन गेमिंग, ब्लैक मनी, इन सब से नहीं ले सकते। कैपिटल गेन के स्पेशल इनकम से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब कैपिटल गेन में स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है बताओ? कैपिटल गेन में एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में 111A होता है और अदर होता है। बताओ, जो अदर होता है वो तो नॉर्मल इनकम है, इसको तो भूल ही जाओ। बचा क्या? ये वाला और ये वाला। इसमें भी दो होते हैं, 112 और 112A। इसके भी दो होते हैं, ओल्ड रूल, न्यू रूल। ओल्ड 15% टैक्स है, न्यू 20 है। इसके भी दो हैं, 12.5% और 10%। ओल्ड 10%, न्यू 12.5%। इसके भी दो हैं, ओल्ड 20%, न्यू 12.5%। ऐसे तो बहुत सारे हो गए। अब कैसे करेंगे? आपने बोला कि एमईएल जो बचा रह गया उसका बेनिफिट हम स्पेशल से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कैपिटल गेन के स्पेशल से ले सकते हैं और रेजिडेंट होना जरूरी है एसएससी का। ये बात डिसाइडेड है। लेकिन ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन रेजिडेंट का है। अब आप कैपिटल गेन के स्पेशल इनकम से इसका बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन कैपिटल गेन भी बहुत सारे हैं। किससे लोगे? स्पेशल इनकम कैपिटल गेन के हैं 112, 112A और 111A। 3 है, 1, 2, 3। लेकिन कम बखत 1 के भी 2 पार्ट हैं, ओल्ड और न्यू। 2 के भी 2 पार्ट हैं, ओल्ड और न्यू, और इसके भी 2 पार्ट हैं। तो अब हम करें कैसे? तो नियम कहता है कि पहले देखो सबसे ज्यादा टैक्स किस पे आए। 111A न्यू वाला, अगर ये क्वेश्चन में है तो 50,000 जो बचा रह गया एमईएल, इससे सेट ऑफ करो। ये नहीं है तो इससे सेट ऑफ करो, ये नहीं है तो इससे सेट ऑफ करो, ये नहीं है तो इससे, ये नहीं है तो इससे, और ये भी नहीं है तो तुम्हारे पास अगर ये ओल्ड वाला है तो इसी से कर लो। जो है उससे करो। अब क्या कर सकते हैं? जो नहीं है वो नहीं है, जो है उसी से कर पाएंगे। ठीक है। अब सर ये ना सही बताएं, अभी भी ऊपर से गया, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल करोगे तब समझ आएगा। तो पहले तो मेरे इस बात को 1 या 2 बार दोबारा बैक करके सुन लो। एमईएल क्या होता है? स्लैब का पार्ट है, नॉर्मल पे लगता है। नॉर्मल इनकम अगर एमईएल से कम है तो ये पंगा होगा। अब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां ये चीज ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल लो, 50 साल का राजीव है, ओल्ड टैक्स रिजीम लगाना है, पीजीबीपी है 4,60,000, कैपिटल गेन जमीन के ऊपर है 30,000, 10 मई यानी पार्टीशन से पहले, यानी टैक्स रेट 20%। एसटीसीजी 111 है, ओल्ड टैक्स रिजीम, मतलब सॉरी पार्टीशन से पहले 16 मई,
तो टैक्स रेट होगा 15%। ये सब तो जानते हो, ये सब तो तुमने पहले ही किया है, लास्ट वीडियो में भी किया है। ऑनलाइन गेमिंग 2,40,000, ये तीनों स्पेशल इनकम है। एफडी का ब्याज, नॉर्मल इनकम है, डिडक्शन है 390। आपको टैक्स निकालना है ये मान के कि राजीव रेजिडेंट है तो, और राजीव नॉन रेजिडेंट है तो, ठीक है। हाँ, अब घबराइए नहीं। अभी अभी जो आपने सुना, जो दिक्कत आई समझने में, उसको 5 मिनट दीजिए भूलने के लिए, हटाइए उसे। कल तक जो पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो तक जो पढ़ा था, उस पर आते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि हम 5 हेड्स जोड़ेंगे, तो जीटीआई बताइए। इस क्वेश्चन में जीटीआई बता सकते हैं ना? 460, 30, 40, 240 एंड 60। जीटीआई बता सकते हैं? यस। कितना? 8,30,000। 390 का डिडक्शन दीजिए, 440। क्या कसम खाया था? स्पेशल पहले निकालेंगे, अलग कर देंगे। स्पेशल आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है, 30,000, 40,000, 240। तो स्पेशल कितना हो गया जी? 30,000, 40,000, 240 कितना हो गया? 70 और 310, 240 और 70, 310। 310 स्पेशल इनकम है। नॉर्मल कैसे निकालते हैं? टोटल टैक्सेबल इनकम माइनस स्पेशल। तो नॉर्मल कितना आया? 1,30,000। बस अब समस्या शुरू होती है। क्वेश्चन ओल्ड है या न्यू? ओल्ड टैक्स रिजीम है या न्यू टैक्स रिजीम है? ओल्ड टैक्स रिजीम। 50 साल का है राजीव, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, एमईएल तो 2.5 लाख की होगी, 60 से नीचे। एमईएल 2.5 लाख, नॉर्मल इनकम आपकी 1,30। तो क्या एमईएल से कम है नॉर्मल इनकम? एमईएल समझो कि तुमको सरकार ने बेनिफिट दिया है, मजा दिया कि 250 तक टैक्स नहीं दो, मौज करो, मौज। लेकिन तुम्हारे पास 1,30 ही नॉर्मल इनकम है, तुम कितना मौज कर पाए? 1,30। तो तुम जो 1,20,000 का और मजा ले सकते थे, अगर नॉर्मल इनकम 1,20,000 और होती तो भी टैक्स जीरो था। वो जो 1,20 का और मजा ले सकते थे, बात सिर्फ उसकी चल रही है। वो 1,20 का जो मजा नहीं ले पाए ना, क्या वो मैं स्पेशल से ले सकता हूं? जवाब है यस। अगर आप रेजिडेंट हैं और स्पेशल में सिर्फ कैपिटल गेन से ले सकते हो, कोई भी कैपिटल गेन जो स्पेशल है ले सकते हो। अब किससे लोगे वो तुम पे डिपेंड करता है, तुमको सरकार ने फ्री छोड़ा है। तो यहां पर पहला केस मैं मानकर कर रहा हूं ये क्वेश्चन कि राजीव रेजिडेंट है, राजीव रेजिडेंट मानकर कर रहा हूं, तो 1,30,000 नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम का टैक्स कितना बना? 0। यही वो पल है जहां आपको सीखने को मिलेगा कि मैंने आपको कसम क्यों दिलवाई थी कि पहले नॉर्मल पे टैक्स निकाला जाएगा। लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले नॉर्मल पे टैक्स निकालना जरूर, स्पेशल पे बाद में निकालना, क्योंकि नॉर्मल पे टैक्स निकालते समय हो सकता है ये जो छिपा हुआ सीक्रेट एजेंट है, ये जो दगाबाज है, ये जो बहरूपिया है, ये जो तुम नहीं पहचान रहे हो, जिसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर छिप के आ गया, अगर तुमने वो हैबिट बना ली कि पहले मैं नॉर्मल पे टैक्स निकालूंगा, तो अचानक तुम्हें लगेगा अरे नॉर्मल पे टैक्स आ रहा है 0, 2.5 लाख तक एमईएल है, नॉर्मल इनकम 1,30,000 है, टैक्स 0 आ रहा है। ओहो, 1,20 का शॉर्टफॉल बच गया। खुद तुम्हारा दिमाग कहेगा 1,20 का शॉर्टफॉल बच गया, अनयूटिलाइज्ड बच गया। तो ये वाले कंसेप्ट इमीडिएट तुम्हारे दिमाग में आएंगे कि लगाना है कि नहीं। समझ गए? तो 1,20,000 आपके पास एमईएल बचा रह गया है। केस 1, अगर वो रेजिडेंट है तो आप इस एमईएल का बेनिफिट ले सकते हो स्पेशल इनकम से। अगर आप रेजिडेंट हो तो स्पेशल इनकम से ले सकते हो। अब क्वेश्चन में आ जाओ, तुम्हारे पास 1,20,000 का बेनिफिट लेना बचा हुआ है, अग्री हो इस बात से? स्पेशल इनकम है तुम्हारे पास 3, ऑनलाइन गेमिंग से तुमको बेनिफिट नहीं देंगे हम, बचे हुए एमईएल का कैपिटल गेन से दे सकते हैं। 2 कैपिटल गेन है, तो पहले किससे बेनिफिट लोगे? जिसका रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है, जो अमाउंट ज्यादा नहीं है, जिसका टैक्स रेट ज्यादा है। टैक्स रेट सर 20% इसका है, तो पहले इसको खाओ। तो यानी 30,000 रुपए जो आएगा उस पे तुम इस 1,20,000 से इसका बेनिफिट ले लो। तो अब ये अमाउंट ही 0 बचा, तो इस पर टैक्स 20% 0 आएगा। उसके बाद 40,000 रुपए बचा तुम्हारे पास 111A, उसमें से तुम बेनिफिट ले लो। कितना ले सकते हो? 40,000 का 40 ले सकते हो, नील। क्या अभी भी ये बेनिफिट बचा रह गया? यस, 50,000 अभी भी बचा रह गया भाई। 1,20,000 का बेनिफिट 30,000 यहां से लिया, 40,000 यहां से लिया, तो 50,000 अभी भी बचा हुआ है।
क्या 50,000 का बेनिफिट आप ऑनलाइन गेमिंग से ले सकते हो स्पेशल इनकम से? नो, बात हुई थी सिर्फ कैपिटल गेन से लेना है। तो अब जब मैं टैक्स निकालूंगा तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हैबिट बना लो, टीटीआई स्पेशल अलग, नॉर्मल अलग। पहले नॉर्मल पे टैक्स 0, फिर यहां देखो अनयूटिलाइज्ड एमईएल लिखो 120। कैसे आया? एमईएल कितना था? 2.5 लाख। नॉर्मल इनकम कितनी है? 1,30,000। तो कितना बेनिफिट नहीं ले पाए? 1,20,000 वो आया अनयूटिलाइज्ड एमईएल। Unutilized MEL is allowed to adjust from special income of capital gain in case of resident. अब सबसे पहले जिसका रेट हाई है उससे एडजस्ट करो। 1,20 को तुमने 30,000 यहां एडजस्ट किया, 40 यहां एडजस्ट किया, इन लोगों का टैक्स 0 आ गया। ऑनलाइन गेमिंग से कर नहीं सकते एडजस्ट, तो फिर जो बचा रह गया एमईएल और बचा रह गया 50,000, वो वेस्टेज है, उसका कुछ करना नहीं, कुछ दिखाना नहीं। ऑनलाइन गेमिंग पे 30% टैक्स है, वो निकाला आपने, बेसिक टैक्स आ गया। रिबेट अप्लीकेबल है कि नहीं? यहां पर देखिए, यहां टीटीआई आपकी कितनी है? 5 लाख तक, और रेजिडेंट भी माना है अपने आप को, आपने अपने आप को रेजिडेंट माना है, इंडिविजुअल है, यस रेजिडेंट है। यहाँ टीटीआई 5 लाख तक है, यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है, यस। तो रिबेट जो है वो होगा बेसिक टैक्स 112A को छोड़कर, तो 112A तो है ही नहीं, तो बेसिक टैक्स 72, 12,500 विचेबल 12,500, ये बेसिक टैक्स आफ्टर रिबेट आ गया। 4% हेल्थ एजुकेशन से आंसर। यहीं पर आप एग्जाम में नोट में लिख देना, इन प्रैक्टिकल लाइफ यानी आईटीआर वगैरह के फॉर्मेट के हिसाब से यहां रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिक टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम निल है। नॉर्मल इनकम पे बेसिक टैक्स है ही नहीं, तो रिबेट नहीं मिला, ठीक है। बट आपको निकाल के देना है। अगर ये एनआर है तो जो आपका 1,20,000 का अनयूटिलाइज्ड बचा रह गया, वो वेस्टेज है, वो लैप्स है। अगर ये क्वेश्चन एनआर का है तो सिंपल आपने नॉर्मल इनकम पर टैक्स 0 निकाला, स्पेशल इनकम 3 है, इन तीनों पे जो भी टैक्स बनता है निकालो, काम तमाम करो। 30,000 पर 20%, 40,000 पर 15% और 2,40,000 पे 30%। आपने टैक्स निकाला, बेसिक आ गया, रिबेट एनआर को मिलता नहीं, 4% हेल्थ एजुकेशन से आंसर। यही वो जो एमईएल का बचा हुआ मजा है, वो एनआर को नहीं मिलना है, रेजिडेंट को मिलना है, सिर्फ कैपिटल गेन के स्पेशल इनकम से वो ले सकता है। हाँ, सीक्वेंस क्या होगा, वो जिसका टैक्स रेट ज्यादा है पहले उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। मैंने आपको अपनी बुक की फाइल दिखाई थी ना, लास्ट क्लास में दिखाया था ना ये, तो यहां पर ये मैं जब शेयर करूंगा, इसमें प्रोविजंस लिखे हुए हैं, तो लास्ट में ना 19 क्वेश्चन है। आप उसमें से जो भी आपको ठीक लगे, 2-4 जो टफ सा लगे, वो आप करके ट्राई करके छोड़ देना, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। भाई सारे क्वेश्चन बच्चे कब करते हैं? जब पहली बार पढ़ते हैं। अब हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हैं ना, चैंपियंस बैच, तो उसमें स्मार्ट स्टडी स्मार्ट मूव। 8वां टॉपिक हमारा चलेगा मार्जिनल रिलीफ। चांसेस कम होते हैं एग्जाम में आने के, तो आपको एक बारी जस्ट गो थ्रू करना है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ को जानने के लिए आपको जानना है बेसलाइन। बेसलाइन क्या होता है? जहां से सरचार्ज लगेगा या जहां से सरचार्ज बदलेगा। 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लग जाता है तो 50 लाख इज बेसलाइन, 1 करोड़ इज बेसलाइन, क्योंकि वहां से सरचार्ज का रेट बदलता है, 2 करोड़ बेसलाइन, 5 करोड़ बेसलाइन। न्यू टैक्स रेजिम में चले तो 50 लाख बेसलाइन, 1 करोड़ बेसलाइन, 2 करोड़ बेसलाइन, क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर चाहे वो 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, न्यू टैक्स रेजिम में 25% फ्लैट सरचार्ज, उसके ऊपर उससे ज्यादा सरचार्ज है नहीं। बेसलाइन का क्या मतलब है? दोबारा सुन लीजिए, बेसलाइन मतलब जहां से सरचार्ज लगेगा या जहां से सरचार्ज का रेट बदल जाएगा। बेसलाइन एक बार आपने पकड़ लिया क्वेश्चन में, तो आपको मार्जिनल रिलीफ निकालना आसान हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है मिस्टर मनी का। मनी हमारे स्टूडेंट थे लास्ट बैच के, जो कि क्वालिफाई हो गए, फाइनल में आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे आए फाइनल में, नाम तो लेते लेते थक जाऊंगा मैं, और उनके थैंक्स भी आए, और बस ठीक है, उनकी अपनी मेहनत है। आप लोग भी पास हो जाओगे अच्छे स्कोर से, तो आप लोगों की मेहनत है। मैं तो गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पास कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेहनत आपकी रंग लाएगी।
हाँ मैं भी कर रहा हूं, लेकिन असली मेहनत आपकी है, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो कभी फिल्म की तरह नहीं सुनेंगे वीडियो, एक्टिव रहेंगे, खुद से निकालते रहेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे, जोड़ घटाव करते रहेंगे, समझने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी अभी रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूं, देखेंगे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, बच्चों का डिमांड है, बच्चे चाहते हैं, फिर लाइव भी ट्राई करेंगे। लाइव में थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि चैट वगैरह भी साथ साथ चलता है ना, थोड़ा स्लो हो जाता है, इसलिए मैंने अपलोड किया है कि रिकॉर्डेड अपलोड करता रहूं, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सुन रहे हैं, है ना। चलिए, तो मिस्टर मनी, नाम याद आ गया, नाम से याद आ गया, मिस्टर मनी 51,30,000 इनकी टीटीआई है, ओल्ड टैक्स रिजीम चलेगा, उम्र नहीं पता बिलो 60, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं पता रेजिडेंट, एमईएल 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर, तो 51,30,000 का पहले आप बेसिक टैक्स निकालो, वो आप निकाल दिया, वो आपने निकाल लिया, वो आपका आ गया ये वाला, ये आपका बेसिक टैक्स आ गया। सरचार्ज लगेगा, रेट किस पर लगेगा? हाँ सर, रेट सर 10%, किस पर सर? बेसिक टैक्स एक्सक्लूडिंग ब्लैक मनी सरचार्ज, तो ब्लैक बेसिक टैक्स एक्सक्लूडिंग ब्लैक मनी का बेसिक टैक्स, तो ब्लैक मनी तो इसमें है ही नहीं, तो ठीक है, तो बेसिक टैक्स आ गया 13,51,500, इसके ऊपर 10% सरचार्ज भी लग गया। अब सरचार्ज लगाकर ये आप यहां पहुंच गए 14,86,650। यहां हमें चेक करना है मार्जिनल रिलीफ, ये हमारे एक्चुअल फिगर है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम बोलते हैं एक्चुअल फिगर, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल फिगर। एक्चुअल हमारा ये आ रहा है। अब मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा बेस लाइन कितना है। इस क्वेश्चन में बेस लाइन 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, बताओ क्या है बेस लाइन? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, सारे बेस लाइन है। इस क्वेश्चन का बेस लाइन क्या है? जहां से सरचार्ज लगा या सरचार्ज बदल गया, 50। बेस लाइन पे मैं टैक्स निकालूंगा सरचार्ज जोड़कर, बेस लाइन पर मैं टैक्स निकालूंगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। बेस लाइन पर क्या करूंगा मैं? बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। तो बेस लाइन 50 लाख है, 50 लाख पर बेसिक टैक्स निकाला 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख एंड एबव 13,12,500 आया। सरचार्ज नहीं आया क्योंकि 50 लाख पर सरचार्ज नहीं है, 50 से ज्यादा होने पर सरचार्ज है। मुझे बेस लाइन पर क्या निकालना है दोस्त? गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूं। पहली चीज क्या देखोगे? मार्जिनल रिलीफ सिखा रहा हूं। मार्जिनल रिलीफ निकालने में पहली चीज बेस लाइन पता लगाओ। दूसरी चीज देखो, इसे और सिंपल समझा सकता हूं, लेकिन सिंपल तो लगेगा, शॉर्टकट जैसा एग्जाम में नहीं कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकता है, तो हमें तैयारी ऐसे करनी पड़ेगी कि हर तरह के क्वेश्चन कर पाए। तो पहली चीज बेस लाइन, दूसरी चीज बेस लाइन पर बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। तो बेस लाइन कितना है? 50 लाख। 50 लाख पर बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, बेसिक टैक्स आ रहा है 13,12,500, सरचार्ज आ रहा है 0। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि 50 लाख पर आपने बोला सर, तो 50 लाख पर हम सरचार्ज नहीं लगाते, तो 0। तो ठीक है, तो 13,12,500 आ गया। अब ये देखिए, बेस लाइन से एक्स्ट्रा इनकम कितनी है मेरे इस क्वेश्चन में? मेरे इस क्वेश्चन में इनकम कितनी है? 51,60,000, 30,000। मेरे इस क्वेश्चन में इनकम कितनी है? 51,30,000। बेस लाइन 50, बेस लाइन से एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 1,30,000। ये जो आपका टैक्स आया पॉइंट नंबर 2 में, तीसरे में आप इस टैक्स पे एक्स्ट्रा इनकम जोड़ दीजिएगा, ये हमारा बना मैक्सिमम। एक मिनट बस, ये हमारा बना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्स। मैं इतना दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं 14,42,500। इससे ज्यादा मैं टैक्स आपको नहीं दूंगा, मैं इतना ही टैक्स दे सकता हूं। अब देखिए कि एक्चुअल में आपके पास कितना टैक्स बन रहा है। एक्चुअल में 14,86,650, और आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 14,42,500। इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। तो इससे जितना ज्यादा आपके पास आ रहा है टैक्स, वो आपके लिए मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा।
वो आपके लिए मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा। तो यहां चेक करेंगे और नीचे कर देता हूं, दोबारा रिवाइज करा देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। टीटीआई 51,30,000, पहले तो नॉर्मल भूल जाइए ये सब बातों को। 51,30,000 पर आप निकाल लो बेसिक टैक्स। सरचार्ज लग रहा है, हाँ तो लगा दो। लगा के एक्चुअल में क्या हिसाब बन रहा है वो देख लो, 1486,650। अब वर्किंग नोट में आपको यह काम करना है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ के लिए हमें 3 स्टेप लेना है। स्टेप नंबर 1 बेस लाइन, स्टेप नंबर 2 बेस लाइन के ऊपर, बेस लाइन पर बेसिक टैक्स अलोंग विद सरचार्ज। अगर सरचार्ज लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। जैसे बेस लाइन 50 लाख है, इस पर सरचार्ज लग नहीं सकता तो कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 3, स्टेप 2 में जो आया उसमें हम जोड़ देंगे एक्स्ट्रा इनकम ओवर बेस लाइन। बेस लाइन 50 लाख है और एक्चुअल में इनकम है 5130, तो एक्स्ट्रा इनकम ओवर बेस लाइन आया 1,30,000, वो मैं ऐड कर दूंगा। अब बना हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्स। अगर मेरा एक्चुअल टैक्स जो आ रहा है वो मैक्स टू मैक्स से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा विल बी मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि इससे ज्यादा मैं टैक्स दूंगा नहीं। 4% हेल्थ एजुकेशन से फॉर आंसर। फॉर्मूले में ऐसे है कि बी अगर ए से ज्यादा हो तो मार्जिनल रिलीफ बी माइनस ए। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम आपको दे रहे हैं 1,01,40,000, 1,01,40,000 और ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, यहां दिखाता हूं, फिर इरेज कर दूंगा मैं। एक करोड़, एक काम करते हैं यहां लेते हैं, एक करोड़ 1,40,000, ये आपके पास टीटीआई आया फ्रेश। सोचो इसके ऊपर पहला काम करना है हमें, बेसिक टैक्स निकालना है। तो बेसिक टैक्स हमारा कितना आएगा, भाई 1,01,40,000 पे बेसिक टैक्स कैसे निकालोगे, वही ओल्ड टैक्स रिजीम है 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख और उसके ऊपर। तो बैठो और कैलकुलेट करो, करना तो तुमको है एग्जाम में भी, तो करो कैलकुलेट। तो बेसिक टैक्स कितना आएगा, 28,54,500, ये आपका बेसिक टैक्स आ गया 1,01,40,000 पे। 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 1 लाख, 10 लाख से ऊपर जितना भी है उस पर 30%। सरचार्ज लग रहा है क्या, हाँ, अच्छा कितना, 1 करोड़ के ऊपर है सर, 15%। किस पर, 3 बातें थी ना, बेसिक टैक्स पे। बेसिक टैक्स आपका कितना आ रहा है, 28,54,500, इसके ऊपर 15% आपने लगा दिया सरचार्ज, तो आपका बेसिक टैक्स अलोंग विद सरचार्ज आ गया 32,52,675। ओके जी, अब मार्जिनल रिलीफ की बारी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कहलाया आपका एक्चुअल। अब मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए पहला स्टेप क्या था, बेस लाइन निकालो। बेस लाइन है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़। इस क्वेश्चन का बेस लाइन कितना है सर, 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर स्टेप नंबर 2, 1 करोड़ के ऊपर बेस लाइन के ऊपर, बेस लाइन पर मतलब बेस लाइन के ऊपर मतलब बेस लाइन का बेसिक टैक्स कितना आएगा, सरचार्ज कितना आएगा बेस लाइन का। तो बेस लाइन 1 करोड़ है तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालोगे, बेसिक टैक्स निकालोगे, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख और उसके ऊपर वाला स्लैब लगाओगे तो वो आएगा 28,12,500। चेक कर लो, 28,12,500। सरचार्ज लगेगा कि नहीं, बेस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। बेस लाइन 1 करोड़ है, एक्चुअल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मार्जिनल रिलीफ निकाल रहा हूं, बेस लाइन की बात कर रहा हूं। सरचार्ज लगेगा कि नहीं, सर लगेगा। सर कितना लगेगा,
सर 1 करोड़ है, कितना लगाए? 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% और 1 करोड़ तक है तो 10%। तो सर 10 लगेगा, लेकिन अभी तो आपने 15 लगाया था, वो तो मैंने 1,40,40,000 पे लगाया था। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बेस लाइन के ऊपर कितना बेसिक टैक्स आएगा, कितना सरचार्ज आएगा। तो 10% आएगा, तो 10% अगर इसका जोड़ दीजिए तो आ रहा है 30,93,750। ये आ गया मेरा बेस लाइन के ऊपर बेसिक टैक्स सरचार्ज। एक्स्ट्रा इनकम, तीसरा स्टेप क्या था? एक्चुअल क्वेश्चन में जो इनकम है वो बेस लाइन से कितना ज्यादा है, 1,40,000, वो इसमें ऐड कर दिया जाए। वो इसमें क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। वो ऐड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और एक्चुअल में मुझे ये आ रहा है मेरा, इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं। साफ साफ ये जब आप बोलना शुरू कर दोगे कि मैं 32-33 से ज्यादा नहीं दूंगा, 32,33,750 से, लेकिन एक्चुअल आ रहा है 32,82,675, तो जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में वो बन जाएगा आपका मार्जिनल रिलीफ, और फिर 4% जोड़कर आंसर आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैं जो आपके अपनी बुक वाली फाइल शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से प्रैक्टिस करोगे। 2-3 क्वेश्चन और कर लोगे, काफी है। एग्जाम में रेयर, मैंने बोला ना कि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे ये वाला 9th टॉपिक है, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी हमें करके जाना है। ये क्या समस्या है? कंसेशनल सरचार्ज इनकम। इसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा ये एमसीक्यू में आएगा। पहली बात तो, मतलब पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो एमसीक्यू में आएगा। तो इसे इग्नोर करके भी जा सकते हो एग्जाम में, लेकिन ठीक है हम करके जाएंगे। कंसेशनल सरचार्ज इनकम का मतलब डिविडेंड इनकम और जितने भी कैपिटल गेन की स्पेशल इनकम है वो है कंसेशनल सरचार्ज इनकम। डिविडेंड 111A, 112A और 112, ये सब क्या है? कंसेशनल सरचार्ज इनकम, CSI। याद रखिएगा, WRC, ब्लैक मनी, ऑनलाइन गेमिंग, ये स्पेशल इनकम है, लेकिन कंसेशनल सरचार्ज इनकम नहीं है। उसी तरह याद रखिएगा, डिविडेंड नॉर्मल इनकम है, स्लैब रेट आता है, बट वो कंसेशनल सरचार्ज इनकम नहीं है। तो पहले तो समझ लीजिए, रट लीजिए कंसेशनल सरचार्ज इनकम कौन कौन से हैं। डिविडेंड और कैपिटल गेन हर प्रकार के जो स्पेशल है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी, ये स्पेशल इनकम नहीं है, तो ये कंसेशनल सरचार्ज नहीं है। यहां पर बच्चे कमांड नहीं कर पाते, इसीलिए इसे फाइनल में रखा गया है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इंटर में थोड़ा ना। कैसे? वो कहते हैं कि स्पेशल इनकम है तो कंसेशनल सरचार्ज इनकम, ऐसा नहीं है। 111A वाला, 112A वाला और 112, ये है कंसेशनल सरचार्ज इनकम। और डिविडेंड नॉर्मल इनकम है, फिर भी कंसेशनल सरचार्ज इनकम। ठीक है, अब कंसेशनल सरचार्ज इनकम अगर आप जान पाए, उसके बाद आप जानिए कि सरचार्ज का रेट क्या है। 10, 15, 25 और 37। ओल्ड टैक्स में, न्यू टैक्स में कितना है? न्यू टैक्स रिजीम में कितना है? 10, 15 और 25। अब सरकार ने दो बातें आपसे हम कही कि पहली बात, पहला वचन सरकार का, कंसेशनल सरचार्ज इनकम पर हम ज्यादा से ज्यादा सरचार्ज 15% लगाएंगे। पहले कसम, 15% से ज्यादा इसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके ऊपर, CSI पर। दूसरा वचन सरकार ने दिया कि CSI के कारण, वैसे सरचार्ज आपका ज्यादा लग रहा हो तो लगा दीजिए, बट CSI के कारण हम ज्यादा से ज्यादा 15% सरचार्ज लेंगे। दो अलग अलग वचन है। CSI के कारण 15 से ज्यादा नहीं लेंगे और CSI पर 15 से ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं अपना खुद का फिर से दूंगा, फ्रेश दूंगा, यहां पर दिया हुआ है पहले से। देखिए, जैसे आपकी PGBP इनकम, ये कंसेशनल सरचार्ज नहीं है। मान लीजिए आप न्यू टैक्स रिजीम में है और PGBP इनकम है आपकी 2,60,00,000। और कोई कंसेशनल सरचार्ज इनकम है 111A, 112A, 112 या डिविडेंड, मान लीजिए वो है 10 लाख।
तो देखा जाए तो आपकी टीटीआई कितनी आ रही है? 270 लाख। अगर आप कंसेशनल सरचार्ज छिपा दें, अगर आप कंसेशनल सरचार्ज इनकम हाइड कर दें, मान लीजिए कंसेशनल सरचार्ज आपकी नहीं है, आपने हाइड कर दिया, तब भी तो आपका सरचार्ज कितना लग रहा है? 2 करोड़ के ऊपर है ना सरचार्ज आपका, तब भी 25 लग रहा है ना, तो 25 लगेगा, लेकिन कंसेशनल सरचार्ज पर हम सिर्फ 15 लगाएंगे। तो अब जब इसके ऊपर बेसिक टैक्स निकालोगे, इसका जो बेसिक टैक्स बनेगा उस पर हम 25% सरचार्ज लगाएंगे, और इसका जो बेसिक टैक्स लगेगा, इसका जो बेसिक टैक्स लगेगा उस पर हम सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगाएंगे। है ना डिफिकल्ट? तो आपको लगाना नहीं है, जस्ट आपको एमसीक्यू तरह से सोचिए। पीजीबीपी 260 है, कंसेशनल सरचार्ज इनकम 20 है। अगर कंसेशनल सरचार्ज नहीं होता तो पीजीबीपी पे क्या सरचार्ज लगता? 25, तो उस पे 25 लगाइए और कंसेशनल पे 15 से ज्यादा तो लगाइए। तो 260 का जो बेसिक टैक्स आएगा उस पर 15%, और एलटीसीजी पर जो बेसिक टैक्स आएगा उसका 260 पे जो बेसिक टैक्स आएगा उसका 25%, और एलटीसीजी पे जो बेसिक टैक्स आएगा उसका 15%। अब मान लीजिए कि आपका पीजीबीपी आ रहा है 170, एलटीसीजी आ रहा है 50। एलटीसीजी कंसेशनल सरचार्ज इनकम है, टोटल किया जाए तो 25% सरचार्ज बन रहा है। क्या कंसेशनल इनकम हटा दें तो सरचार्ज 25 नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। पीजीबीपी 170 है तो सरचार्ज 10%, 15%, सॉरी 15%, 25 तो नहीं बन रहा, लेकिन 50 जोड़ दें तो 25% बन रहा है। तो सरकार ने कहा था कि कंसेशनल सरचार्ज इनकम के कारण हम सरचार्ज 15 से ज्यादा नहीं होने देंगे। तो क्या सिर्फ इसी वजह से 15 से ज्यादा हो रहा है? यस। तो यहां ओवरऑल 15% सरचार्ज लगेगा, यानी इस पर भी 15 लगेगा, इस पर भी 15 लगेगा, इन दोनों पे 15 ही सरचार्ज लगेगा। क्या फर्क है ऊपर वाले और नीचे वाले में? ऊपर वाले में अगर मैं एलटीसीजी 20 लाख हटा भी दूं तो भी पीजीबीपी पे 25 सरचार्ज लग रहा है। तो यानी कि ये कारण नहीं है सरचार्ज 15 से ज्यादा लगने का, तो पीजीबीपी पे 25 लगेगा, एलटीसीजी पे 15 से ज्यादा लग नहीं सकता। यहां पर अगर मैं एलटीसीजी हटा दूं तब पीजीबीपी पे सिर्फ 15% है, एलटीसीजी के चक्कर में ये 25 हो रहा है, तो इसके चक्कर में हम 25 नहीं होने देंगे, तो ओवरऑल हम 15% लगाएंगे। इस हिस्से को, यानी 10-15 मिनट के जो डिस्कशन है, इसको आप एग्जाम ओरिएंटेड ना माने, हटा भी सकते हैं। मैंने सोचा था कि इसको ना कराऊं, बच्चे खामखा में कंफ्यूज होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ आए बहुत बढ़िया है, नहीं समझ आए इस हिस्से को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आखिरी हिस्सा ये तो बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, तो आप टैक्स स्लैब में उसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक? तो पहली बात एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 1। इंटीग्रेशन क्या है? एग्रीकल्चर इनकम को टोटल टैक्सेबल इनकम में जोड़ने को कहते हैं इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट कब किया जाएगा? इंडिविजुअल एचयूएफ की अगर टीटीआई एमईएल से ज्यादा हो, टीटीआई एमईएल से ज्यादा हो, और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा हो, तो इंटीग्रेट होगा। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन के कंडीशन। इंडिविजुअल एचयूएफ का केस है, टीटीआई एमईएल से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, तो इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेशन क्या है? फिर से, एग्रीकल्चर इनकम का टीटीआई में जोड़ना इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कब होगा? कंडीशन, इंडिविजुअल एचयूएफ टीटीआई एमईएल से ज्यादा, एग्रीकल्चर 5000 से ज्यादा, तो इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है? जस्ट स्लैब रेट को इनहेंस करने के लिए, जस्ट स्लैब रेट को इनहेंस करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है।
अब आते हैं इंटीग्रेशन हम कैसे करें। रमेश के पास पीजीबीपी है 6,50,000। रमेश ओल्ड टैक्स रिजीम में आना चाहता है, सिर्फ पीजीबीपी है, कोई डिडक्शन नहीं, कोई दूसरी इनकम नहीं, तो 6,50,000 पर आप अगर टैक्स निकालें मिस्टर रमेश के लिए तो 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख वाली लिमिट पर आइए तो 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 12,500, और 5 लाख से 6.5 लाख पर 20%, 30,000, उसका टैक्स बनता है जी 42,500। लेकिन चूंकि वो इंडिविजुअल है, हाँ जी, अब उसके एग्रीकल्चर इनकम भी है मान लीजिए 40 लाख, जो कि एग्जम्प्ट है, जिस पर टैक्स नहीं है। तो अब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे। एग्रीकल्चर को किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ। फॉर्मूला क्या बनेगा? टीटीआई प्लस एग्रीकल्चर का टैक्स, और घटाना क्या है? एग्रीकल्चर प्लस एमईएल को मिलाकर उसके ऊपर टैक्स, तब जो बनेगा वो कहलाएगा बेसिक टैक्स। इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए ये एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल को आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, मिस्टर दीपक रेजिडेंट है 50 साल के, पीजीबीपी है 6,20,000, एग्रीकल्चर है 11,70,000 इंडिया में, एफडी का ब्याज है 90,000, डिडक्शन है एटीसी टू एटीयू 2,40,000। आपको टैक्स निकालना है ओल्ड टैक्स रिजीम से। आपको टैक्स निकालना है ओल्ड टैक्स रिजीम से। अगर हम समझिए इंटीग्रेशन वाली चीज नहीं जानते, अभी जो सुना आपने, अगर वो आपने नहीं पढ़ा होता तब टैक्स कैसे निकालते? पीजीबीपी 6,20, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट कर देते, ब्याज एफडी का जोड़ देते तो बन जाता 6,20,000 प्लस 90,000, 7,10,000, 2,40,000 घटा देते, आपकी टीटीआई आ जाती, टीटीआई पर आपका जो भी टैक्स बनता है वो निकाल लेते। स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, स्पेशल तो इसमें है नहीं, सब नॉर्मल है, स्लैब रेट लगाते टैक्स आ जाता, रिबेट भी आ जाता, रेजिडेंट है तो। नहीं समझे? अगर मैं एग्रीकल्चर का इंटीग्रेशन ना करूं तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है? क्योंकि बेटा ये एग्जम्प्ट है ना। उसके बाद एटीसी टू एटीयू का डिडक्शन कितना आ रहा है? तो मेरी टीटीआई कितनी आ रही है? इस पर टैक्स निकाल दूंगा मैं, बेसिक रिबेट भी मिल जाएगा, इसे जीरो ही आएगा आंसर। लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर इनकम इस क्वेश्चन में है एग्जम्प्ट वाला, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं। इंडिविजुअल एचयूएफ टीटीआई एमईएल से ज्यादा है, एग्रीकल्चर 5,000 ज्यादा है, इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, इसे मेन प्रेजेंटेशन में जोड़ देते हैं, सोचते हैं इंटीग्रेशन होगा तो यहीं जोड़ देंगे, यहां मत जोड़िएगा। मेन प्रेजेंटेशन में आपको ये एग्जम्प्ट ही दिखाना है, यानी टीटीआई तक, टीटीआई निकालने तक एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया वाली है उसको एग्जम्प्ट ही दिखाना है। ओके, उसके बाद जब टीटीआई आ गया, अब इंटीग्रेशन हमें करना है, तो ये फॉर्मूला समझ लीजिए, आप याद कर लीजिए इसे, टीटीआई और एग्रीकल्चर को जोड़ लीजिए 16,40, टीटीआई कितना है 4,07,000, एग्रीकल्चर कितना है 11,70,000, जोड़ लीजिए 16,40। 16,40 पर आप टैक्स निकालिए, ओल्ड टैक्स रिजीम है ना, तो 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाला स्लैब। और अगर सर न्यू टैक्स रिजीम होता तो भी ऐसे ही करते, ऐसे ही करते। अब न्यू टैक्स रिजीम होता तो 16,40,000 का टैक्स कितना आता? 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख वाला स्लैब। बट कैलकुलेट कर लेते हम। इसमें से ये पहला काम करना है, इसमें से दूसरा काम क्या करना है, एग्रीकल्चर और एमईएल जो भी लग रहा है, जैसे न्यू टैक्स रिजीम का एमईएल 3 लाख है, ओल्ड टैक्स रिजीम का 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो भी इस क्वेश्चन का एमईएल है वो आप एग्रीकल्चर में जोड़कर जो बना उस पर टैक्स निकालो। एग्रीकल्चर 11,70,000 है, एमईएल इसमें अगर 2.5 लाख हम जोड़ रहे हैं तो 14,20,000 हो रहा है, उस पर टैक्स स्लैब से 14,20,000 पर टैक्स निकालो, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाली स्लैब लगाओ, और स्लैब से जो टैक्स आएगा वो ऊपर वाले से ये घटा देना इसको,
ये आपका एक्चुअल में बेसिक टैक्स आएगा। सिंस इस क्वेश्चन में एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है और टीटीआई, गौर कीजिएगा, टीटीआई 5 लाख तक है, नीचे है उससे, तो रिबेट भी आएगा। अब रिबेट का क्या फॉर्मूला होता था? ओल्ड टैक्स रिजीम रिबेट, पिछले वीडियो में याद कराया है। ओल्ड टैक्स रिजीम रिबेट, सर रिबेट होता था बेसिक टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। बेसिक टैक्स डज नॉट इंक्लूड 112A, करेक्ट। तो 112A तो है नहीं इसमें, तो बेसिक टैक्स 66,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, 12,500 का रिबेट मिल गया। रिबेट के बाद बेसिक टैक्स आ गया, 4% हेल्थ एजुकेशन से, और आंसर। इतने क्वेश्चन को अगर आपने 1-2 दफा खुद से कर लिया, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, अगर आपने खुद से कर लिया एक बार भी, और प्रोविजंस जो मैंने कराए हैं वो सब रटा, तो टैक्स रेट में कहीं कमी नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि बढ़िया चल रहा होगा। आने वाली क्लासेस में कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी अगर मेरे साथ आप कंपेयर करो और कहो कि ये तो मैंने कर रखा है, तो फिर कर रखा वाला रिजल्ट भी आया हुआ है। हमें कुछ एडिशन करना है, और वो जब तक कि पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे तब तक एडिशन नहीं समझ आएगा। इसलिए बार बार इसलिए कहना है क्योंकि है क्या, ये बैच तो एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ बैच है कि यार कुछ उन लोगों के लिए करना है जिनका रिजल्ट नहीं आया, निकालना है यार। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की नजर से देखें तो बैच का हेडिंग है फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री है। और आप भी जानते हैं जब फ्री होता है तो आप कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। यार देख लेंगे, फिर देख लेंगे, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, एक ही दिन 4-5 वीडियो देख लेंगे। अरे ठीक है ठीक है, यहीं पर हो जाती है गड़बड़ी। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे जो थी उस पर आप खड़े नहीं उतरे, तो मैं जिस हिसाब से चल रहा हूं वो चीज मुझे मिली नहीं। तो मेहनत तो पूरी है, बस आपके तरफ से करना रह गया है पेंडिंग, वो कर लिया तो बात बन जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और हर वीडियो देखना है, नहीं छोड़ना है। मैं फास्ट करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में जाकर, डिटेल तो आपको पता ही है, जो चीज मिस करते हो आप उसको निकाल के सामने रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।